as inferior to all. तो मैं सबको खुद को सबसे न्यूनतम समझूं, सबसे छोटा समझूं, And from the depths of my heart, cherish others as supreme. और अपने मन की गहराई से मैं दूसरों को उच्च मानूं और उस तरह उनसे स्नेह करूं. It's interesting in the English, it uses the word depths of my heart, and all the translations do that. और ये बात दिलचस्प है कि यहाँ पर अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं दिल की गहराई से, और सभी जो अनुवाद है अंग्रेजी के उसमें ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं. But in the Hindi, it was man, it was mind. और हिंदी में वहाँ पे मन कहा गया था, मन की गहराई से. So the English implies a very strong feeling response. तो अंग्रेजी में यहाँ पे एक बहुत ही सशक्त ऐसा भावनात्मक प्रतिसाद दर्शित है. So whenever you're with other people, you should see yourself as inferior to them. तो जब भी आप अन्य लोगों के साथ होते हो तो आपने खुद को उनसे छोटा समझना चाहिए, देखना चाहिए. And see them as supreme. और उनको जो है उन्होंने आपने उच्च देखना चाहिए. That's well, really quite strong stuff, isn't it? और ये बहुत ही मजबूत ऐसी बातें हैं. And perhaps immediately we don't like the sound of it. और तुरंत ही जब हम इसको सुनते हैं तो ये हमारे कानों को उतना अच्छा नहीं लगता. Thinking myself as inferior to you? तो मैं अपने आप को तुमसे छोटा समझूं? Thinking of you as superior to me? और तुमको मैं अपने से उच्च दर्जे का मानूं? No, enough. नहीं, मुझसे नहीं होने देता. But why is it saying this, and what does it really mean? लेकिन इसमें ऐसा क्यों कहा गया है और इसका वास्तव में अर्थ क्या है? Well, to do this, we need to take another step back, as always. तो इसको देखने के या ऐसा करने के लिए हमें हमेशा की तरह एक कदम पीछे जाना होगा. And we need to understand, how this need arises. The need to do this arises. और हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों निर्माण होती है. So many of you will be familiar with a teaching I've spoken of many times. तो आप में से बहुत सारे लोग एक शिक्षा से परिचित होंगे जिसके विषय में मैंने कई बार बात की है. In the Yogacara tradition, coming from the Sarvastivada Abhidhamma, they speak of a set of kleshas that are innate, that are born into you. सर्वस्तिवाद अभिधम्म से जो योगाचार परंपरा निर्माण हुई है उसमें वो है ऐसे क्लेशों का जिक्र करते हैं जो अंतर्निहित होते हैं. So probably most people are familiar with the various lists of kleshas that are found in the Pali and in other sources. तो बहुत सारे लोग जो है क्लेशों की सूची से परिचित होंगे जिन्हें वो पाली या अन्य स्रोतों में देखते होंगे. They'll be familiar with, for instance, the list that includes lobh, dvesh, moha, irshya, mana, and adrishti. तो वो इस सूची से परिचित होंगे जैसे लोभ, द्वेष, मोहा, ईर्ष्या, मान, निदृष्टि. Yeah, well done. That's a classic list, and there are other lists of kleshas in the various abhidhammas. ये पारंपरिक ऐसी सूची है और अभिधम्म की अन्य भी कई सूचियां हैं इस तरह की. And you'll be familiar with them in your own mind. और आपके मन में आप उनसे बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे. If you're not familiar with them in your own mind, this tells us that either you're very ignorant or you're enlightened.
और अगर अपने मन में आप इससे परिचित नहीं हो तो फिर इससे दो बातें पता चलती हैं कि या तो आप अविद्या में हो या तो फिर आपने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है। So these are ordinary experiences. ये एकदम सर्वसामान्य ऐसे अनुभव है। You experience anger or hatred. आप गुस्से और द्वेष का अनुभव लेते हैं। You experience craving. आप तृष्णा का अनुभव लेते हैं। But according to the tradition we're talking in today, there are kleshas that you don't actually immediately experience. लेकिन जिन बातों की हम आज बात कर रहे हैं उन क्लेशों का आप जो है वो तुरंत से अनुभव नहीं लेते। There are kleshas that are below the level of immediate awareness. तो आपकी जो एकदम तत्कालीन जागृति होती है उस जागृति के स्तर के नीचे के कुछ क्लेश होते हैं। You know the image of the iceberg. तो आपको जो है हिमखंड जो है उसका चित्र पता होगा। I believe that only 1/7 of the iceberg shows above the surface. तो 7 हिस्सों में का एक ही हिस्सा जो है हिमखंड का वो पानी की सतह के ऊपर होता है। 6/7 of the iceberg are under the water. और उस हिमखंड के 7 हिस्सों में से 6 हिस्से जो होते हैं वो पानी की सतह के नीचे डूबे हुए होते हैं। So the deepest kleshas are beneath our immediate awareness. तो जो बहुत ही गहरे ऐसे क्लेश होते हैं वो हमारी सतह की जो जागृति होती है उससे काफी नीचे गहराई में होते हैं। And the kleshas that we experience sort of stand on top of them. और जिन क्लेशों का हम अनुभव लेते हैं वो उनके ऊपर खड़े होते हैं। And they're called sahati or sahaja kleshas. और उनको सहति या सहज क्लेशा कहा जाता है। Because they're born with us. क्योंकि वो हमारे साथ ही जन्मे हैं या हमारा उन क्लेशों के साथ ही जन्म हुआ है। They're in our awareness, in our consciousness, or shaping our consciousness from the moment we're born. तो वो हमारी चेतना में हमारी जागृति में है और जिस क्षण हमारा जन्म होता है तभी से वो हमारी जागृति या चेतना को आकार दे रहे होते हैं। Where do they come from? वो आते कहाँ से हैं? Well, they come from our being ignorant in previous lives. तो पिछले जन्मों का जो हमारा अज्ञान होता है उसके कारण वो आते हैं। These deep kleshas are born into us because of our ignorance in the past. और भूतकाल का हमारा जो अज्ञान है उसके कारण ये क्लेश हमारे भीतर जन्म लेते हैं। And they're called the Atma kleshas. और उनको आत्म क्लेश कहा जाता है। There are 4 of them. वो 4 हैं। So that there are various ways of arranging them, but I'm going to start first with Atma Moha. तो इसका क्रम लगाने की अनेक पद्धतियां हैं लेकिन मैं आत्म मोह से शुरू करूंगा। We are ignorant about the true nature of ourself. हमारे स्व का जो वास्तविक स्वरूप होता है उसके विषय में हम अज्ञान में होते हैं। We really think there is a fixed, separate me. और हम वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि एक स्थायी और स्वतंत्र ऐसा मैं अस्तित्व में है। We think that me is completely separate from the world around me. और हम ऐसा सोचते हैं कि वो मैं जो है वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से पूरी तरह से स्वतंत्र है या अलग थलग है। Of course, this corresponds very closely in the Pali tradition to Satkaya Ditti. और पाली परंपरा में सत्काय दिट्ठी के बारे में जो कहा जाता है ये बिल्कुल वैसे ही है। It's really the same thing. वो एक ही बात है दोनों। But this way of looking at it draws out more fully
what it's like. लेकिन जिस तरह से अभी हम उसको देख रहे हैं वैसे देखने से हमें ये बात ज्यादा स्पष्ट रूप से पता चलती है कि वो वास्तव में कैसा है। So we have a deep sense that I am separate and permanent and unchanging. और हमारे अंदर ये बहुत गहरी भावना होती है कि मैं जो है स्वतंत्र हूँ, अलग थलग हूँ और मैं अपरिवर्तनशील हूँ, स्थायी हूँ। And of course, we have to undo that. और हमें जो है इसमें परिवर्तन लाना होता है। And that's what a practice like the six element practice is doing. और 6 धातुओं का ध्यान जो है यही कर रहा है। In the six element practice, we're recognizing that there is no fixed permanent self. और 6 धातु के ध्यान में हम इस बात को पहचानने की कोशिश करते हैं कि स्थायी और स्वतंत्र ऐसा कोई स्व नहीं है। Of course, you know, in a certain sense, I exist. अब देखा जाए तो कुछ मायनों में मेरा अस्तित्व है। I exist as a bundle of ever-changing condition, of ever-changing states and so on that arise in dependence on conditions. तो निरंतर जो अवस्थाएं बदल रही है उन अवस्थाओं का मैं एक संच हूँ जो अवस्थाएं अन्य परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। So when we're doing the six element practices and other practices like that, we're undoing atma moha. और जब हम 6 धातुओं का ध्यान करते हैं या उसी तरह के कुछ सराव करते हैं तो हम आत्म मोह को परिवर्तित करते हैं या उससे निकलने का प्रयास करते हैं। So then there's atma drishti. और फिर है आत्म दृष्टि। So with atma moha, we have the idea that the deep feeling idea that we are separate from our experience, the contents of our experience. तो आत्म मोह में ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं मेरे अनुभवों से भिन्न हूँ। So we've got that perspective, we've got that point of view. और वो हमारा दृष्टिकोण होता है, परिप्रेक्ष्य होता है। So then we look at our experience from that point of view. और फिर उसी परिप्रेक्ष्य से या दृष्टिकोण से हम हमारे अनुभवों की तरफ देखते हैं। And that is atma drishti. और उसी को आत्मदृष्टि कहते हैं। We put on the spectacles of Atman and we look through that. तो हम आत्म का चश्मा पहनते हैं और फिर उस चश्मे में से देखते हैं। Yes, yesterday I talked about the way in which we see things from our own point of view. और कल मैंने इस विषय में बात की थी कि कैसे हम अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। So our response to a major public event, as I mentioned yesterday, is dependent on who we are, who we think we are. तो एक सार्वजनिक घटना घटित होती है और उसको जो हम प्रतिसाद देते हैं वो इस दृष्टिकोण पे निर्भर करता है जो हम रखते हैं कि मैं कौन हूँ। We look at the world through the spectacles of Atman. तो आत्म के चश्मे में से हम दुनिया की ओर देखते हैं। Then we have those two are really more to do with understanding, the cognitive. तो इन दोनों का संबंध जो है वो समझ के साथ है कि हम किस तरह से चीजों को समझते हैं, आकलन करते हैं। Then we have two atma kleshas that are more to do with feeling, with affect. और हमारे पास फिर और दो क्लेश है जिनका संबंध जो है वो भावनाओं के साथ है या उनका परिणाम क्या होता है उसके साथ है। So first of all, we have affect is a technical term for the feeling side. So yeah. तो So we have
हाँ, Go on. परिणाम कैसा होता है ये नहीं, लेकिन भावनाओं का जो अंग होता है उससे संबंधित वो शब्द हैं। Ha. So we have two. We have Atma Sneha and Atma Mana. तो हमारे पास दो है, आत्म स्नेह और आत्म मान। So Atma Sneha is this very powerful attachment to that false I. तो आत्म स्नेह जो है बहुत ही सशक्त ऐसी आसक्ति होती है उस मैं के साथ, We're strongly fixed to it. और हम बहुत ही मजबूती से मैं के साथ चिपके हुए होते हैं, We cherish that Atma. और उस आत्म से हम बहुत ही स्नेह करते हैं। And that leads us to so much trouble. Of course, we're familiar with that. और वो हमें बहुत ही मुश्किलों में डाल देता है, और हम सब इस बात से परिचित हैं। So how do you get rid of that? तो आप उससे कैसे मुक्ति पाते हैं? Well, that's what we're learning in these 8 verses. तो इन 8 गाथाओं में हम वही सीख रहे हैं। We saw yesterday that we try to change Atma Sneha into Anya Sneha. और कल हमने देखा कि हम आत्म स्नेह को अन्य लोगों के प्रति के स्नेह में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। Because usually, yes, we just focused on I, and we're so strongly focused on I, we don't notice other people. क्योंकि अक्सर जो है हम अपने ही ऊपर बहुत केंद्रित होते हैं, और अपने ऊपर हम इतने केंद्रित होते हैं कि हम अन्य लोगों की ओर ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। But we only notice other people when we've, as it were, taken them as part of ourselves. और हम अन्य लोगों की तरफ ध्यान तभी देते हैं जब हम उन अन्य लोगों को अपने ही हिस्से के तौर पर देखते हैं। And that's how we can ignore such huge suffering in the world. और इस तरह से दुनिया के दुख के एक बहुत ही बड़े हिस्से को हम नजरअंदाज कर देते हैं इस तरह से। And so that's why it's so difficult, well, at least I find it so difficult to really see the smoke, the dark smoke in other people and take it in. और इसीलिए मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है दूसरे लोगों में वो काला धुआं देखना और उसको अपने भीतर लेना। If I'm suffering, oh my goodness, that's serious. और अगर मैं दुख में हूँ तो बाप रे, ये बहुत ही गंभीर बात है। But if somebody else is suffering, well, maybe I can ignore it. लेकिन अगर कोई दूसरा दुख में है तो मैं उसको नजरअंदाज कर सकता हूँ। So you can see our Tonglen, our giving and taking in the bodhicitta practice is a direct attack on Atma Sneha. तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये लेने का और देने का जो अभ्यास है टोंगलिन का, हम तो वो सीधे सीधे हमारे आत्म स्नेह पर आक्रमण कर रहा है। And you can, I hope, already see how effective it is because you're working against a deep underlying tendency. और आप देख सकते हैं फिर एक बार कि ये कितना गहरा अभ्यास है, क्योंकि आप एक सतह के नीचे की जो आपकी एक प्रवृत्ति है उसके साथ कार्य कर रही है। I should have mentioned, by the way, that the antidote to Atma Drishti. आत्मदृष्टि की जो काट है या जो उपाय है वो शायद उसका मैंने जिक्र किया होगा। You know, I said that, for instance, the 6 element practice is an antidote to Atma Moha. तो जैसे मैंने कहा कि आत्मोह का इलाज है 6 धातुओं का ध्यान। But I think certainly one very important antidote is clear thinking. और निश्चित ही एक उपाय है, एक निवृत्ति है, वो है कि स्पष्ट सोच, स्पष्ट रूप से सोचना। And thinking that is objective. और ऐसी सोच जो वस्तुनिष्ठ हो। Thinking that isn't just based on
me and mine and what I care about. ऐसी सोच नहीं जो केवल मैं, मेरे और मुझे किस बात की फिक्र है इसी पर आधारित हो। And I think this is very important that we learn to think much more clearly, much more objectively. और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि स्पष्ट रूप से सोचना और वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना हमने सीखना चाहिए। You know, we're so concerned, for instance, with our own view that we don't look to see what is the truth. तो हम अपने ही दृष्टिकोण से इतने मतलब चिंतित होते हैं, हमें फिक्र होती है कि क्या सच है और क्या नहीं, इसको हम देखते ही नहीं हैं। And studying the Dhamma will be very, very helpful for us, to us, for getting rid of Atmadrishti. और आत्मदृष्टि से अगर मुक्ति पानी है तो फिर धम्म का अध्ययन हमारे लिए बहुत बहुत मददगार होगा। Okay, we get rid of Atma Moha by understanding through practices like the six element practice that there is no such thing as a fixed Atman. तो 6 धातुओं का जो अब ध्यान करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं और उसके माध्यम से हम आत्म मोह से मुक्ति पाते हैं। We get rid of Atmadrishti by clarifying our thinking. आत्मदृष्टि से मुक्ति पाने के लिए हम अपने विचारों में स्पष्टता लेकर आते हैं And especially through studying the Dhamma. और खास करके धम्म के अध्ययन से। We get rid of Atma Sneha by deliberately cherishing others. आत्म स्नेह से छुटकारा पाने के लिए हम जानबूझकर अन्य लोगों से स्नेह करते हैं। And especially by doing practices like the bodhicitta practice, but also the metta bhavana, karuna bhavana, and so on. और बोधि चित्त का सराव करके हम ऐसा करते हैं खास करके, लेकिन मेत्ता भावना, करुणा भावना और इसी तरह के अभ्यास करके भी हम इसको करते हैं। And then lastly, there's Atma Mana. और अंत में है आत्म मान। So what is that? ये क्या है? You've got this idea that there is a me, an I, that is separate from my experience. तो आपकी ये कल्पना होती है कि एक मैं हूँ या मेरा है जो कि आपके अनुभवों से पृथक है, अलग है। And we then of course become extremely attached to that. और हम उसके बाद उस मैं से जो है बहुत ही तीव्रता से आसक्त हो जाते हैं। But not only are we attached to it, we think that I is uniquely important. और हम केवल आसक्त होते इतना ही नहीं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो मैं है बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण है। We think essentially that everybody else revolves around I. और हम ऐसा सोचते हैं कि बाकी सभी चीजें जो है इस मैं के ही इर्द गिर्द घूमती हैं। We think that we are the center of the universe. और हम ऐसा सोचते हैं कि इस विश्व के केंद्र में बस मैं ही मैं हूँ। Well, of course, when we think of ourselves in that way, well, how do we think about other people? और जब हम अपने विषय में फिर ऐसा सोचते हैं तो फिर हम दूसरे लोगों के विषय में कैसे सोचते हैं? Well, we think of them as inferior. और हम उनको अपने आप से कम मानते हैं। We think that we are the important one, not them. और हम ऐसा सोचते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं, वो कोई इतने महत्वपूर्ण नहीं है। Of course, it's not completely straightforward. There are others that we do look up to, and so on. तो ये बात इतनी सीधी सरल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हम अपने से ऊपर मानते हैं या देखते हैं। But when we look at all deeply into ourselves, we find that yes, first there's I. लेकिन अगर हम अपने आप
में गहराई में देखें तो हम देखते हैं कि हम हमेशा ही अपने आप को प्रथम स्थान पर रखते हैं And well, that is a barrier for us और वो हमारे लिए बाधा है because it confirms and protects that delusion that we have a separate I. क्योंकि वो जो है उस भ्रम को और पक्का करता है और वैसे ही बनाए रखता है कि मेरा एक पृथक स्व है, स्वतंत्र स्व है And it stops us from seeing the real truth. और वास्तविक सच्चाई को देखने से ये बात हमें रोकती है Which means it stops us from being free. जिसका अर्थ होता है कि वो हमें मुक्त होने से रोकती है It stops us from experiencing true happiness. वास्तविक सुख का अनुभव लेने से ये बात हमें रोकती है So the text is saying, let's get rid of Atmamana. तो फिर गाथा में ऐसा कहा गया है कि आत्ममानस से छुटकारा पाया जाए How do we do it? ये हम कैसे करेंगे By reversing it. तो चीजों को उल्टा करके Just as with Atma Sneha, we got rid of it by reversing it. तो आत्म स्नेह के मामले में जैसा हमने कहा था किया था कि अपने स्नेह को हमने उल्टा कर दिया था We reversed it so that we exchange self-cherishing for other cherishing. और हमने इस तरह से उल्टा किया था कि हमने आत्म स्नेह के स्थान पर अन्य लोगों के स्नेह को रखा था So in this case, we exchange the sense of superiority, of our own superiority, for a feeling of inferiority. और यहाँ पे हम अपने लिए जो उच्च प्रति की भावनाएं रखते हैं उसको बदल कर हम अपने आप को निम्न समझते हैं या नीचे समझते हैं अन्य लोगों से In other words, instead of thinking I am the most important, you think no, you are the most important. तो दूसरे शब्दों में कि ऐसा सोचने के स्थान पर कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं आप बहुत महत्वपूर्ण हैं Now, of course, we're talking about a very intense spiritual practice. अब निश्चित ही हम बहुत ही तीव्र ऐसे आध्यात्मिक अभ्यास की बात कर रहे हैं And that becomes very complicated from a social point of view and a psychological point of view. और सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही जटिल हो जाता है So, for instance, of course, everybody knows that India has this caste system, this system of graded inequality. उदाहरण के लिए जैसे सभी को पता है कि भारत में ये जाति व्यवस्था है और क्रमवार असमानता की ये पद्धति है So you don't want a teaching like this to reinforce that inequality. और फिर इस प्रकार की शिक्षा के कारण आप नहीं चाहते कि वो असमानता जो है फिर से अपनी जड़ें पकड़े You don't want those who are told they're inferior to then start practicing, oh, I am inferior. और आप ऐसा नहीं चाहते कि जिन लोगों को ऐसा बताया जाता है कि आप निचले दर्जे के हो वो इस तरह का अभ्यास करे कि हाँ 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 मैं काफी निचले दर्जे का हूँ And this is, of course, why Baba Saheb taught equality as one of the primary political ideals. और इसीलिए एक प्रमुख राजनीतिक आदर्श के रूप में बाबा साहब ने समानता की शिक्षा दी है In terms of politics, in terms of society, we should all be treated equally before the law, equality of opportunity, and so on. तो राजनीति में समाज में हमने सभी को जो है समान दर्जे से सभी को समान दर्जा देना चाहिए इस अर्थ से कि सभी को समान रूप से अवसर मिले
we shouldn't be teaching those who are in the hierarchy low that they should stay low. लेकिन क्रमवार पद्धति में जो लोग निचले स्थान पे हैं उनको हमें ये नहीं सिखाना है कि आप निचले ही दर्जे के हो। So Britain still has something of a class system. ब्रिटेन में अभी भी कुछ वर्ग व्यवस्था है। Even in my own childhood, it was much stronger than it is now. और मेरे बचपन में वो अभी के मुकाबले में बहुत ही मजबूत थी। But I know that friends of mine who I knew as a child would say, "Oh, I'm lower than you." और मेरे दोस्त थे बचपन में, मुझे याद है, और वो ऐसा कहते थे, मैं तुमसे निचले दर्जे का हूँ। Well, that's completely wrong. That's not a spiritual practice. तो ये पूरी तरह से गलत है, वो कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। That's an oppressive social system. वो उत्पीड़न वाली एक सामाजिक व्यवस्था है। So on the political and social side, I would say to people, you are equal. और सामाजिक और राजनीतिक अंग से मैं ये कहूंगा कि नहीं, आप सभी समान हो। So please be clear, this text is not talking about social or political inequality. और इस बात की आप स्पष्टता रखिए कि ये गाथा जो है वो सामाजिक या राजनीतिक असमानता के विषय में बात नहीं कर रही है। It might be quite good if some of those who are supposed to be at the top of the hierarchy did think of themselves as inferior. That's another तो story. ये बहुत ही अच्छा होगा कि उस पदानुक्रम में जो लोग सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है वो इसके विषय में इस तरह से सोचे या ये अभ्यास करे, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। But it's very, very difficult to get rid of these entrenched hierarchies. लेकिन ये जो मतलब समाज में ये पदानुक्रम जो है ये रच बस गए हैं। I lost the sentence. It's very difficult to get rid of these deeply entrenched hierarchies. तो ये जो बहुत ही गहराई से रच बस गए हैं ये पदानुक्रम, से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। Because those who are privileged don't really realize they're privileged. क्योंकि जो लोग जो है सुख सुविधा पूर्ण जीवन जीते हैं वो भूल गए हैं कि उन्हें कुछ खास अधिकार प्राप्त हुए हैं। So, for instance, in Britain at the moment, a lot of black people are saying, "You white people don't realize your privilege." तो उदाहरण के तौर पे ब्रिटेन में काले लोग सफेद लोगों से ऐसे कहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है कि आपको कुछ खास ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं। And it's true. और ये बात सच है। If you're born white, even if you're not a rich white person, well, you're not. You automatically have the feeling that you're sort of all right. You're better than those black people. तो अगर आप गोरे रंग में पैदा हुए हो और आप उतने अमीर भी नहीं हो, लेकिन आप अगर सफेद रंग के हो, तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से ही ये भावना काम करती है कि आप काले लोगों से बेहतर हो। But anyway, enough of that. The main point is, when we're talking about inferiority and superiority, we're not talking in the political or social field. तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मुद्दा ये है कि जब हम इस गाथा की मतलब हम उत्कृष्टता की या निम्न दर्जे की बात कर रहे हैं, तो हम उसको राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। So what about the psychological issue? तो फिर मानसिक जो समस्या है उसका क्या? I mentioned this, I think it was yesterday or the day before. Some people have the idea that they feel inferior. तो जैसे मैंने कल या परसों ये बात की थी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कम है, छोटे हैं। Yes, some people feel other people are better than them. They lack self-confidence, self-esteem. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अन्य लोग उनसे ज्यादा बेहतर है और उनमें आत्मविश्वास
की कमी होती है, वो Uh, अपना उतना सम्मान नहीं कर पाते। as I've said, in my personal experience, that's more common amongst women than amongst men, although men too suffer. तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में मैंने ऐसा देखा कि ये भावनाओं महिलाओं में ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, लेकिन पुरुष भी इससे पीड़ित है। You don't want people who already feel inferior in this way to take this text and reinforce their psychological lack of confidence. तो जो लोग पहले ही इस प्रकार की निम्न भावना से ग्रसित है, आप ऐसा नहीं चाहते कि वो लोग इस गाथा को ले और फिर से वो अपने कमियों को जो है उससे और ज्यादा बड़ा बना दे। Of course, actually, when you look into that lack of confidence and that sense of inferiority, in a way, it's actually atmamana. लेकिन जब आप उस आत्मविश्वास की कमी को मतलब गहराई से देखते हैं, तो आप देखते हैं कि एक तरह से वो भी आत्ममान ही है। I'll tell you a story that I hope illustrates this. तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी उस बात को स्पष्ट करेगी। You'll remember that Bante, Urgyen Sangrakshta, spent, I think it was nearly 2 years as a wanderer, mainly in South India. तो आपको याद होगा कि भंते संरक्षित ने दक्षिण भारत में लगभग 2 साल का समय ऐसे ही घूमते हुए बिताया है। And he traveled with a Bengali friend who also was a Buddhist. और अपने एक बंगाली मित्र के साथ उन्होंने ये यात्रा की थी जो खुद भी बुद्धिस्ट था। And they wandered from place to place. So you can read the story if you want to. और वो एक जगह से दूसरे जगह पर ऐसे भटकते रहते थे और आप चाहे तो कहानी पढ़ सकते हैं। Anyway, they met a Hindu guru. और उनकी मुलाकात एक हिंदू गुरु से होती है। And they learned something about meditation from him. और उस गुरु से वो ध्यान के बारे में कुछ सीखते हैं। Of course, Bante was quite clear he was a Buddhist. There was no compromise there. बनते इस बात के विषय में बहुत स्पष्ट थे कि वो बौद्ध ही है और इसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। And after some time, the guru said, well, you go into this jungle area and stay there and meditate. और कुछ समय के पश्चात वो गुरु उनसे कहते हैं कि आप इस वन के क्षेत्र में चले जाइए और कुछ समय के लिए वहां पर ध्यान कीजिए। And they'd been there for some time, and well, things did not go well between them. और कुछ समय के लिए वो उस वन में रहते हैं और फिर उन दोनों में कुछ जो है अनबन हो जाती है। The young Bante was very happy just to remain silent, just to meditate, just to read. तो युवा थे बनते तब और उनको केवल ध्यान करने में अकेले रहने में और पढ़ने में आनंद आता था, शांत रहने में। But his friend found this very, very difficult. लेकिन उनके दोस्त को इस बात से बहुत कठिनाई होती थी। And he started to blame Bante. और वो बनते को दोष देना शुरू कर देते। And they had a terrible row. और बहुत ही उनका झगड़ा हो जाता, अनबन हो जाती है। And it ended up with his friend trying to drown him. और उसका परिणाम ऐसे हुआ कि एक दिन वो भंते के मित्र ने उन्हें पानी में डुबा देने का प्रयास किया। Anyway, after some time, somebody was sent by the guru to see them. लेकिन कुछ समय के पश्चात वो गुरु जो है किसी एक व्यक्ति को भेजते हैं उनसे मिलने के लिए। And so they asked him, well, what is your message from the guru? और फिर वो उनसे पूछते हैं कि गुरु ने क्या संदेशा भेजा है। And the guru said, well, when you see that Englishman, you should do 1,000 prostrations in front of him. तो वो कहते हैं कि गुरु ने ऐसे कहा कि जब उस अंग्रेज व्यक्ति को तुम देखो तो उसके सामने 1000 दंडवत करना। So that's all he said.
तो बस इतना ही कहा उन्होंने। So Bante's friend said, "Yeah, but what about me? Did he have a message for me?" तो बंते के दोस्त ने कहा, लेकिन मेरा क्या, मेरे लिए कोई संदेश नहीं दिया क्या? And the messenger said, "Oh, he said, if you see that Bengali fellow, say hi." और उन्होंने कहा कि अगर तुम उस बंगाली व्यक्ति को देखो तो उसको हाय कर देना। So Bante said he learned something from this. और बंते ने कहा कि उन्होंने इससे कुछ सीखा। Very clear what the message was to his Bengali friend. और बहुत ही स्पष्ट था कि उस बंगाली मित्र के लिए क्या संदेश था। You're too arrogant. तो आप बहुत ही अकड़ू हो। He was trying to bring him down a bit. और वो कोशिश कर रहे थे उनको वो थोड़ा सा नीचे लेकर आए। But what about the 1,000 prostrations to Bante? लेकिन भंते को जो 1000 दंडवत करने के लिए कहा था उसका क्या? Did that mean that he thought Bante was such a great person? तो उसका मतलब ये था क्या कि वो सोच रहे थे कि भंते जो है बहुत ही महान व्यक्ति हैं? Clearly not. तो स्पष्ट रूप से नहीं। 1,000 prostrations is too many. 1000 दंडवत बहुत ज्यादा होते हैं। So Bante learned the lesson that as well as being too high, you can put yourself too low. तो भंते ऐसा प्लीज से अगेन सुबुति। He learned the lesson that as well as putting yourself too high, you can put yourself too low. तो उन्होंने ये सबक सीखा कि जैसे आप अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं, वैसे ही आप अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर भी रख सकते हैं। A feeling of inferiority is actually also atmamana. तो बहुत ही अपने आप को नीचा समझना या कम समझना, ये भी आत्ममान ही होता है। Often when people feel inferior, they'd really like to be superior. और अक्सर जब लोग अपने आप को कम आंकते हैं या कम समझते हैं, वास्तव में उनके अंदर ये चाह होती है कि वो जो है अपने आप को वरिष्ठ समझे। Yes, so inferiority is in some ways, a sense of inferiority is in some ways just as much atmamana as superiority. तो कनिष्ठता की ये भावना जो है बिल्कुल वरिष्ठता की भावना की जैसे ही होती है एक तरह से। Of course, if you suffer from that inferiority, if you suffer from that lack of confidence, well, I've already told you what I think you should do. तो कनिष्ठता की इस भावना से अगर आप ग्रसित है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या करना चाहिए। A lot of metta. बहुत सारी मित्रता। And especially metta for yourself, but not only, for others too. और मित्रता सिर्फ अपने लिए नहीं, तो दूसरों के लिए भी। And friendship. और दोस्ती। When you develop friendship, well, you get a sense of your own value in relation to the other. और जब आप मित्रता करते हैं, तो दूसरों के संबंध में आपका अपना क्या मूल्य है, ये आप जानते हैं। And communication in general, when you really communicate yourself, restores your sense of self-worth. और आमतौर से जो आप संवाद करते हैं, संपर्क करते हैं, तो जब आप बातचीत करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो आपका जो आपकी जो स्व की भावना होती है, वो मजबूत होती है। So yes, if you tend to suffer from lack of confidence, metta bhavana, friendship, communication. तो अगर आत्मविश्वास की अगर आप में कमी है, तो फिर मेत्ता भावना करनी है, आपको दोस्ती करनी है और आपको संपर्क करना है, बातचीत करनी है। And I noticed myself, I've just done this 4 months of solitude. और मैंने अपने आप का निरीक्षण किया जब मैं इस 4 महीने के एकांतवास में था।
And from time to time, I begin to feel, well, a loss of self-confidence in that situation. और समय-समय पे उस परिस्थिति में मैं देख रहा था कि मैं बहुत आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर रहा हूँ। Oh, I can't meditate. Oh, my mind is so dull. मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन बहुत निस्तेज है। And I realized it was because I wasn't getting communication with another human being, which would have restored my sense of self. और मुझे ये महसूस हुआ कि इस कारण से हो रहा है कि मैं अन्य लोगों के साथ संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे कि मेरा स्व जो है फिर एक बार मतलब अपनी जगह को महसूस कर सके। And well, I learned to work with it creatively, I hope. और मुझे लगता है सृजक पद्धति से उसके ऊपर कार्य करना मैंने सीखा। But I saw the way in which communication helps to restore your sense of self-value, positive value. तो लेकिन मैंने देखा कि किस प्रकार से संपर्क इस बात में मदद करता है कि आपका स्वयं का जो मूल्य है उसको आप महसूस कर सको। So, as I've said already, you need a great deal of self-confidence to follow these practices. और जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत हद तक आत्मविश्वास की आवश्यकता है इन अभ्यासों को करने के लिए। You need to have a positive feeling about yourself. आपको अपने आप के विषय में एक सकारात्मक भावना होने की आवश्यकता होती है। But that self-metta, self-maitri, is not atma, mana, or sneha. लेकिन वो जो खुद के ऊपर की गई मैत्री या मेत्ता होती है वो आत्ममान नहीं होती। So, okay, set aside the psychological inferiority, set aside the social or political inferiority. तो जो सामाजिक कनिष्ठता है या सामाजिक या राजनीतिक कनिष्ठता है उसको हमें एक बाजू में रख देना है। But if you really want to get rid of atmamana, then you try to follow what this text says. लेकिन अगर आप आत्ममान से वाकई में छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर इस गाथा में जो कहा गया है उसका आपको अनुसरण करना है। When you're in any situation with other people, notice what's going on. के साथ आप किसी भी स्थिति होते हो तो इस बात का निरीक्षण कीजिए कि क्या हो रहा है। See that what's happening is that you put yourself first and the other person lower. Mokshasara, I don't think your sound is right. Or is it my end? I don't know, Subhuti. Oh, that's better. That's better. You were breaking up. Yeah. Okay. So you're hearing me clearly, are you? Yeah? Yes. Yes. Okay. Okay. So yes, you're in that situation with other people or another person. Notice how you privilege yourself. तो जब आप अन्य लोगों के साथ परिस्थितियों में होते हो अलग-अलग तो आप देखिए कि आप अपने आप को जो है वो एक खास स्थान दे रहे हो। And try to reverse that. और उसको उल्टा करने का प्रयास कीजिए। Try to give importance to the other person. दूसरे लोगों को महत्व देने का प्रयास कीजिए। Try to really listen to what they're saying. और वो क्या बोल रहे हैं उसको वास्तव में सुनने का प्रयास कीजिए। Try to set yourself aside.
और अपने आप को एक और रखने का प्रयास कीजिए। Just enter fully into your attention to them. और उनकी तरफ जो आप ध्यान दे रहे हैं, उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से शामिल कीजिए। So at the time that you're communicating, they are the most important thing for you. और जिस वक़्त आप संपर्क कर रहे होते हैं, उस वक़्त वो आपके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं या लोग होते हैं। So try to enter into their world. और इसीलिए उनकी दुनिया में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। Try to understand them. उनको समझने का प्रयास कीजिए। Try to see, as we say, where they are coming from. और जैसे कि इस वाक्यांश में कहा जाता है कि अ, उनकी ये सारी बातें कहाँ से आ रही है, इसको देखने का प्रयास कीजिए। So that you begin to forget yourself a little bit. तो आप कुछ हद तक अपने आप को भूलना शुरू करते हैं। When you really communicate, the other person is what is important. और जब आप संपर्क कर रहे होते हैं, तो फिर दूसरा व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है। When you have a really good friend, the other person, the friend, is more important. और जब आपका कोई बहुत अच्छा मित्र होता है, तो वो अच्छा मित्र जो है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। So you're drawn out of the Atma Kleshas. तो आप इस तरह से अपने आत्म-क्लेशों में से बाहर आ जाते हैं। And you've entered into the life of others. और आप अन्य लोगों के जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। You could even say you've entered into the mind of others. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दूसरों के मन में प्रवेश करते हैं। In the end, that's what this text is saying here. अंत में ये गाथा हमें यही बातें बता रही है। Think of yourself as inferior here means just forget yourself. अपने आप को कनिष्ठ समझो, इसका अर्थ यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि अपने आप को भूल जाओ। Try to focus on the other person or people. दूसरे व्यक्ति पे या दूसरे लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करो। Try to really see deeply into them and into their hearts. तो उनके भीतर और उनके हृदय की गहराइयों में देखने का प्रयास करो। And in that sense, you'll be thinking of them as superior. और इस अर्थ से आप उनको अपने से ऊपर देखोगे। Because you're reversing the usual tendency. क्योंकि आपकी जो सर्वसामान्य प्रवृत्ति होती है, उसको अब आप उल्टा कर रहे हो। And the usual tendency is to see the whole world from our perspective. और हमारी सर्वसामान्य प्रवृत्ति ये होती है कि हम अपने ही दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को देखते हैं। And in a sense, looking down on everybody else. और एक तरह से हम दूसरे सभी लोगों को जो है अपने से कम आंकते हैं। So you could say that the text is really saying, genuinely communicate. और आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये गाथा कह रही है कि प्रामाणिक संपर्क कीजिए। Really be a friend. एक वास्तविक मित्र बनिए। Even when you're dealing with large numbers of people, put them first. और भले ही आप बहुत लोगों के साथ एक साथ मतलब बात कर रहे हैं, उनको अपने से आगे रखिए। Open up to them. और उनके प्रति अपने आप को खुला कीजिए। And then you will begin to diminish Atmamana. तब आप अपने आत्ममान को नष्ट करना शुरू करेंगे। And the other Atma Kleshas will diminish as well. और दूसरे जो आत्मक्लेश है, वो भी नष्ट होने लगेंगे। And you'll begin to experience something of bodhicitta. और आप बोधिचित्त का कुछ आस्वाद या अनुभव ले पाओगे। In bodhicitta, you could say there's no high, no low, no equal. बोधिचित्त में आप ऐसा कह सकते हैं कि
कोई ऊंचा नीचा या समान भी नहीं होता You don't even think of everybody as being equal, और सब लोग समान है इस प्रकार से भी आप नहीं सोचते हैं because equality is still a comparison. क्योंकि जब आप समानता कहते हो वो भी एक तरह से तुलना ही है You just don't even think about high, low, equal, anything of that kind. तो ऊंचा नीचा इस तरह का कोई विचार ही आपको स्पर्श नहीं करता No comparison at all. और किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती You just relate to whoever is there before you as a unique individual. और एक खास व्यक्ति के तौर पे ही आप उस व्यक्ति से बर्ताव करते हैं जो भी आपके समक्ष है And well, this will be deeply, deeply satisfying. और ये बात बहुत ही गहरी संतुष्टि देने वाली होगी So in the meantime, practice by thinking, let me not make myself the most important here. और बोधिचित्त प्राप्त होने तक इस तरह से अभ्यास कीजिए कि यहाँ पर मैं अपने आप के विषय में ऐसा नहीं सोचूं कि मैं बहुत खास हूँ You know, when you're in your group later, try this. और बाद में जब अपने आप गुटों में जाएंगे तब ये करके देखिए Just think, oh well, the other people are the important ones here. और ऐसा सोचिए कि यहाँ गुट में अन्य लोग जो है वो महत्वपूर्ण है That's where my attention should be. और मेरा ध्यान वहां पर होना चाहिए And see how that feels. और देखिए कि वो कैसा महसूस होता है And just notice the way in which you automatically privilege your own self. और आप इस बात का निरीक्षण कीजिए कि कैसे आप बहुत ही ऑटोमेटिकली मतलब स्वयंचलित तरीके से अपने आप को ही खास मानते हैं See what happens when you work against that. और देखिए कि जब आप इसके विपरीत कार्य करते हैं तो आप कैसे महसूस करते हैं And I'm sure it will be deeply satisfying to you. और मुझे यकीन है कि वो आपको बहुत गहरी संतुष्टि देगा And of course, it'll be very, very pleasing to others. और निश्चित ही वो अन्य लोगों के लिए काफी आनंददायक होगा And if everybody's doing that, well, you really have Sangha. और अगर हर कोई इसको करने लगे तो आपके पास एक वास्तविक संघ होगा When everybody is uh, putting others first, that is a spiritual community. और जब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने से आगे रखता है तो वो आध्यात्मिक समाज होता है A true spiritual community is one in which nobody even thinks about high and low. और एक वास्तविक आध्यात्मिक समाज वो होता है जहाँ पे कोई ऊंच या नीच इस संदर्भ में सोचता भी नहीं है Of course, that does not mean that you do not respect those who are worthy of respect. और निश्चित इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो आदर के पात्र है आप उनका आदर नहीं करते In fact, the more you're free from this atmamana, the more you're able to respect your teachers and others. सच्चाई ये है कि आप जब आत्ममान से मुक्त हो जाते हो तो आप जो है अपने गुरुओं का शिक्षकों का ज्यादा आदर करने लगते हैं So I think you've got plenty of material to discuss in your practice group. तो मुझे लगता है कि आपके अभ्यास गुटों में चर्चा करने के लिए आपके पास काफी सामग्री है It'd be good to first clarify that you've got what I mean. तो सबसे पहले तो अच्छा होगा कि आप स्पष्ट हो जाए इस विषय में कि मेरा क्या तात्पर्य था And particularly that you know how you can use this. और खास करके कि आप इस बात के विषय में स्पष्ट है कि इसका उपयोग कैसे करना है You should be able in the next period of time to actually practice what this verse is saying. और फिर जो समय बचेगा उसमें जो है आप
वास्तव में अभ्यास कर पाओगे उस बात का जो भी इस गाथा में कहा गया है। So please make sure that you know what to do. तो आप इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि आपने समझ लिया है, आप जानते हैं कि क्या करना है, And share your experience. और अपना अनुभव बांटिए। Thank you, Mokshasara, very much. थैंक यू सुबुद्धि। Namo Buddhaya, Jai Bhim.